बड़ी खबर है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के बड़े हमले, यूक्रेनी फौज पर MLRS आर्टिलरी हमले, यूक्रेन के 118 सैन्य उपकरण हथियार तबाह। नेटो देशों के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की शुरुआत के बाद से धमकियों का दौर जारी है। पुतिन की धमकी के बाद उनके समर्थक भी नेटो को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एक और समर्थक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रूस इतना ताकतवर है कि वो एक दिन में ही ब्रिटेन को लाचार बना सकता है। ब्रिटेन ही नहीं, अगर रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फ्रांस भी न्यूक्लियर अटैक करने लायक नहीं रह जाएगा। रूस की इस धमकी के बीच ये भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में सैनिकों की कमी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। युद्ध के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 73,000 सैनिक हैं। 24 घंटे में ब्रिटेन को भस्म करने वाला रूसी प्लान। यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर हमले की छूट देने का सबसे खौफनाक इंतकाम। धमकियों के दौर में पुतिन के एक समर्थक ने ऐसे वॉर प्लान का दावा किया है जिसमें रूस एटमी हमले से सिर्फ 24 घंटे में ब्रिटेन की परमाणु ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के प्लान को लेकर दावा करने वाले का नाम डॉक्टर यूरी बेरेंचिक है। बेरेंचिक पुतिन समर्थक मॉस्को रूस स्ट्रैट संस्थान से जुड़े हैं। इन्होंने रूस की योजना को अनथिंकेबल प्लान यानी सोच से परे प्लान का नाम दिया है। दावा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस एक दिन में ब्रिटेन के तमाम परमाणु हथियार नष्ट कर सकता है। दावा तो यह भी है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि रूस फ्रांस के तमाम परमाणु हथियारों को भी बेकार बना सकता है। रूस की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह है रूसी शहरों में नेटो देशों के हथियारों से हमले। बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। शुक्रवार से यूक्रेन बेलगोरोद पर कई बार हमले कर चुका है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो देशों के हथियारों से हमले की शुरुआत के बाद से ही रूस से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। पुतिन और मेदवेदेव लगातार नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस कड़ी में अब रूस से 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन को भस्म करने वाली धमकी आई है। इस धमकी के साथ ही दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर रूस के लिए ब्रिटेन ही सबसे आसान टारगेट क्यों है। रूस बार बार नेटो से बदला लेने के लिए ब्रिटेन को ही टारगेट क्यों करता है? इसका जवाब है ब्रिटेन की घटती हुई सैन्य शक्ति। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सैनिकों की भारी कमी है। एक साल पहले तक ब्रिटेन में 75,983 सैनिक थे। 4,097 गोरखा फोर्स है, 4,548 रिजर्व फोर्स है, कुल 84,628 सैनिक हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है। आज की तारीख में ब्रिटेन में सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि वो किसी छोटे देश से युद्ध लड़ने के काबिल नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के अहम सहयोगी देशों की बात करें तो ब्रिटेन बेहद कमजोर नजर आता है। ब्रिटेन के पास अब सिर्फ 73,000 सैनिक बचे हैं, जबकि रूस की आंखों की किरकिरी बन चुके फ्रांस के पास सिर्फ 1,10,000 सैनिक हैं। इस मामले में जर्मनी की हालत ठीक है, फिर भी रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने सैनिकों की संख्या सिर्फ 2 लाख होना बेहद कम ही माना जाएगा। नेटो से बदला लेने के लिए पुतिन शुरुआत से ही यूरोप के छोटे और कमजोर देशों को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहे हैं।
ब्रिटेन के खिलाफ भी पुतिन का ऑपरेशन बहुत पहले एक्टिव कर दिया गया था। रूस की हिट लिस्ट में ब्रिटेन का नाम आने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की सप्लाई, यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक की सप्लाई, ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, सुनक की तरफ से लगातार मदद का ऐलान। रूस ब्रिटेन पर कैसे हमला कर सकता है ये आपको बताएं, उससे पहले रूस से आई 24 घंटे वाली डिटेल को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अगर नेटो से युद्ध किया या फिर अमेरिका की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो न्यूक्लियर पावर के मामले में अमेरिका अकेला रह जाएगा। मौजूदा हालात और आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे अधिक 5,977 एटमी हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,428 परमाणु वॉरहेड है। परमाणु शक्ति के मामले में चीन को तीसरे नंबर पर माना जाता है। चीन के पास 350 एटमी वॉरहेड है। अमेरिका का सहयोगी और रूस का दुश्मन फ्रांस भी परमाणु ताकत से लैस है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ब्रिटेन रूस का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और रूस के खेमे में जा चुके नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अब रूस 24 घंटे में ही ब्रिटेन और फ्रांस को न्यूक्लियर पावर को कैसे खत्म करने का दावा कर रहा है, यह समझिए। रूस का दावा है कि ब्रिटेन की परमाणु शक्ति उसकी पनडुब्बियों तक सीमित है। यानी अगर ब्रिटिश पनडुब्बियों पर एक साथ हमला किया गया तो ब्रिटेन के न्यूक्लियर हमला करने की ताकत खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां स्कॉटलैंड के फेजलैंड में मौजूद हैं। ब्रिटेन की HMS वैनगार्ड परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा HMS वेंजियंस भी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। HMS विक्टोरियस और HMS विजिलेंट भी परमाणु हमला कर सकती है। रूस का दावा है कि इन पनडुब्बियों को रूस आसानी से भस्म कर सकता है। फ्रांस की 6 पनडुब्बियों को भी नष्ट करके एक बड़ी ताकत को खत्म किया जा सकता है। हालांकि फ्रांस जमीन से भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, लेकिन रूस इसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।